हेलो स्टूडेंट्स, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम शंकर है और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और इस समय जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो इस समय का जो 2022-23 का जो पेपर होने वाला है बोर्ड का, इसमें आपके टेंथ है जो टेंथ में जितने भी पेपर होंगे उसमें जो 20 ठो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इस पर थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया से कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए उनमें से सभी को हम अटेम्प्ट करें, सभी का आंसर ठीक ठाक से करें। तो आइए बात करते हैं। और इससे पहले हम लोग देखे थे चैप्टर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनने वाले थे वो हम आपको बता दिए थे। और यहाँ से भी चैप्टर 3 चैप्टर नंबर 2 तो पढ़ना ही नहीं है, चैप्टर 3 से बनने वाले जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपको हम बताएंगे और आप इन्हें बस ध्यान से समझते रहिएगा। तो आज जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसमें दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है, इसके पहले सबसे पहले हम बेसिकों को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चनों को थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसमें हम लोग दो चर के माध्यम से दो समीकरण बनाते हैं, a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम आपको बताए थे क्लास में कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उन्हें हल करने के लिए जितने चर वाले समीकरण होते हैं उतने हमें समीकरण चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चर वाले हम रैखिक समीकरण पढ़ने हैं तो हमें इसमें दो समीकरण चाहिए हल करने के लिए इसे। तो यहाँ पर ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या था, ये व्यापक रूप था। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर हम लोग उस क्लास में देखे थे, इनका ग्राफ खींचना सीखे थे। ग्राफ खींचना यानी आलेख बनाना जो बोलते हैं, आलेख खींचते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग इसका कि यानी जो रेखाएं, जैसे हम लोग यहाँ इन दोनों का जैसे ग्राफ खींचते थे तो दो रेखाएं प्राप्त होता था, ठीक है। इन दोनों रेखाओं का एक एक रेखा, दोनों समीकरणों का एक एक रेखा होगा और इन रेखाओं, ये जो रेखाएं होंगी आपस में प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगी, समांतर होंगी या एक पर एक ही रेखा हो जाएगी, एक पर एक। तो ये कैसे हम लोग पता करते हैं, ये हम लोग जो यहाँ से x का गुणांक होता है a1 और यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2 है, ठीक है, a1 अपान a2। और यहाँ पर y का जो गुणांक है b1 और दूसरे वाले समीकरण में जो गुणांक b2 है, यदि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, यदि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनसे जो रेखाएं खींची जाएंगी, इन दोनों समीकरण से जो रेखाएं, जो आलेख हम बनाएंगे, तो जो वो रेखा खींचेंगे इस प्रकार से खींचेंगे कि वो रेखा आपस में कहीं पर ना कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। तो इसे हम बोलते हैं रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसे बोलेंगे हम लोग कि रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और इन्हें हम बोलते हैं अद्वितीय हल। इन दोनों का निकल के आएगा एक अद्वितीय हल, निकल के आएगा एक अद्वितीय हल, इनका अद्वितीय हल भी होगा। और रेखाएं कैसे होंगी? संगत होंगी और इन्हें बोलते हैं संगत, ठीक है। इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो x का मान और y का मान केवल एक एक निकल के आएगा, ठीक है। एक एक नहीं, मतलब एक ठो मान निकल के आएगा, उसे बोलते हैं अद्वितीय, ठीक है। और रेखाएं कैसे होंगी? संगत होंगी, ठीक। और यदि मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी a1 अपान a2 और b1 अपान b2, और यदि अब यहाँ पर C1 जो है C1 अपान C2 ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब ये सर A1 अपान A2 B1 अपान B2 कहाँ से आ रहा है, तो आप चैप्टर नंबर 3 का जो क्लास है वो जाकर वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बस रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो A1 अपान A2 है और B1 अपान B2 यदि दोनों बराबर हो जाते हैं और C1 अपान C2 के बराबर नहीं होते हैं, तो ये जो रेखाएं, इनसे हम लोग जो आलेख बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ऐसे आलेख बनाएंगे तो रेखाएं समांतर होंगी। चाहे इधर से ऐसे खींच दे तो ऐसे समांतर हो जाएंगी, ठीक है। ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। लिखेंगे रेखाएं
रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं और असंगत, असंगत, और इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं है, ठीक है। बात समझ में इतना, इन तीनों बातों को याद रखिएगा। और कंडीशन नंबर 3 है, यानी टर्म तीसरा क्या है, यदि a1 अपान a2, अब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये तीनों इक्वल हो जाए, तो जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो देखिए यदि इनका इस प्रकार के समीकरण जो होते हैं, जो जिनका तीनों गुणांक क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इनका जब हम आलेख बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो इन ये जो रेखाएं होंगी, इन जो पहले समीकरण का रेखा होगा उसी पर ही दूसरे समीकरण का रेखा भी गुजरता हुआ जाएगा, इसी पर एकदम सेम टू सेम, ठीक है, यानी एकदम उसी के ऊपर ही लाई करता हुआ, यानी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं इन्हें बोलते हैं संगत और संपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाएं, रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती, इस प्रकार बोलते हैं संपाती। रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं, और इन्हें बोलते हैं संगत भी बोलते हैं, और इनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। इन तीनों बातों को याद रखिएगा। और अब चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारा एमसीक्यू है, और आपके ये जो चैप्टर 3 से जितना भी एकदम जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनने वाला है, और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट, जो बड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे, वो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आया ना? तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि आलेखीय रूप से, क्या चीज? आलेखीय रूप से 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। दो समीकरण आपको दे के रखा है, दिया है, दो ठो समीकरण आपको दे दिया है, दो चर वाला है तो भाई दो समीकरण दिया ही रहेगा, ठीक है। तब यहाँ पर जब दिया है तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि समीकरणों का युग्म, समीकरणों का ये जो युग्म है, युग्म का मतलब डबल है तो युग्म बोलते हैं। दो रेखाएं इनसे खींची जाएंगी, निरूपित करता है, यानी जो इनसे हम रेखाएं खींचेंगे, दो रेखाएं, वो कैसी मतलब होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगी, संपाती होंगी, वो हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर हम यहीं पर बात किए थे कि यदि इनका जो गुणांक होगा x और y का, तो वो चेक करते हैं ना। तो यहाँ पर जो x का गुणांक कितना है? 6 है, और नीचे वाले का x का गुणांक है 2, दूसरे समीकरण का, ठीक है। अब पहले वाले का y का गुणांक है -3 और दूसरे वाले का है -1। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर होने वाला है? माइनस माइनस कट गया, और 1 में 3 का भागा देंगे तो 3 आएगा, और 2 3 6, ठीक है, नीचे। तो ये आ गया 3 बराबर 3 आ गया। क्या आ गया? ये यदि 3 बराबर 3, यानी ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये दोनों बराबर आ गया। तो आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। आगे वाला है 10/9 है, 10/9, जो कि यह बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो देखते हैं कौन सा ऐसा कंडीशन हो रहा है, ये दूसरा वाला है ना। तो दूसरा वाले में क्या बोला गया है कि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी और असंगत होंगी, इसका कोई भी हल नहीं होगा। देखते हैं उसमें क्या होगा। रेखाएं मतलब कैसी होंगी? तो समांतर होंगी। कहां दिया है? समांतर है, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। बात समझ में आया इतना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि समीकरण इतना दिया है, समीकरण क्या दिया है? x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म। जो ये युग्म है, इनके हल कैसे होंगे वो हमें बताना है कि युग्म के हल, यहाँ पर हल के हल, युग्म के हल, ठीक है। अब कैसे होंगे ये बताना हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इन सब का a1 अपान a2 जो भी x और y का गुणांक है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, और बटे में इसका x का गुणांक है -3, और इस वाले का y का गुणांक है 2, और इस वाले का y का गुणांक है -6, ठीक है। अब देख ले, इससे जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, -3 आ गया, यानी 1/-3 बराबर में 1/-3। दोनों का दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो तीसरे वाले का देखते हैं, यानी c1 अपान c2 का। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, 5/1। क्या यह बराबर है? यह बराबर नहीं है। यह जब बराबर नहीं है तो देखते हैं कौन सा, यही वाला हो रहा है, दूसरा वाला कंडीशन, ठीक है।
कि इसमें क्या बोला है कि इसका कोई भी हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका भी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए डी वाला सब सही हो रहा है ना। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। एक्स और वाई का मान कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। यानी एक्स का मान और वाई का मान ऐसा कोई नहीं होगा एक ठोक की जो इसमें भी रखें इसमें भी रखें तो दोनों को पक्षों को बराबर कर दे, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि के किस मान के लिए, के ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16, 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 समपाती रेखाएं कैसी हैं, इनसे बनने वाला जो ये दोनों समीकरण है इनसे यदि जो रेखाएं हम खींचेंगे तो ये रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक होंगी। तो ये पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्या, इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ऑप्शन बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हल करने आपको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर देख लीजिए बोला कि समपाती रेखाएं कैसे हैं, समपाती रेखाएं तो ये तीसरा वाला यानी जो टर्म है हमारा ये अपना लेते हैं, ठीक। तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो यहाँ पर a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6 और यहाँ पर y का जो गुणांक है -1 और इस यहाँ पर जो y का गुणांक है -k। भाई संपाती का मतलब तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी 8 बटे, देखिए 8 ये इस साइड में बराबर, कि इसे भी आपको क्या करना है, इस साइड में लाना है, इस साइड में ध्यान रखना, ठीक है। तो -16 इस साइड में आएगा तो प्लस का 16, इतना समझ में आया बात, ठीक, इतना समझ में आया। तो आप देखिए अब ये चीज देखिए, अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये चीज क्या, ये इसके भी बराबर होगा और ये चीज इसके भी बराबर होगा। एक बार क्या कर लेते हैं, ये इसे काट लेते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो एक बार यहाँ से 1/2 बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 1/k और एक बार आ जाएगा 1/k बराबर 1/2। क्या आ जाएगा यहाँ पर मान, k का गुणा यहाँ कर लेते हैं, 2 का गुणा यहाँ पर, तो k एकम k और 2 एकम 2, k का मान कितना निकल के आएगा, 2 निकल गया और 2 एकम 2 k एकम k, यहाँ से भी k का मान 2 निकल गया। इसका मतलब कि इसमें जो भी ऑप्शन दिया रहा था, मान लीजिए a ऑप्शन दिया रहा था 1 दिया रहा था, ऑप्शन b दिया रहा था 2, ऑप्शन c दिया रहा था 3, ऑप्शन d दिया रहा था -4। तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन b सही होता। कौन सा ऑप्शन सही होता, b ऑप्शन सही होता, ठीक है, बात समझ में आया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि आश्रित, क्या चीज, आश्रित, आश्रित का मतलब उस पर निर्भर, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण है, आश्रित है, क्या है, आश्रित है और दूसरा समीकरण हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब कि दोनों के दोनों जो रैखिक समीकरण के युग्म है अपने आप पर ये दोनों आश्रित हैं। आश्रित का मतलब उसके बिना, मतलब इसी से वो चीज निकल के आया, चाहे उससे ये चीज निकल के आया, समझ में आया ना बात। एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, आश्रित होगा तो इसका मतलब जो हम लोग ग्राफ खींच रहे थे हाई वाला जो समपाती वाला ऐसे वाला, ठीक है, यानी एक पर एक जो लाइन खींच रहे थे वही हमारा संपाती था, तो इसे ही आश्रित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो बोला है कि भाई एक ठो दिया है तो इसके दूसरे वाला रूप वाला कैसा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सेम आपको देखना है कि इसमें क्या मैच कर रहा है। यानी 2 का यदि इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं तो एकदम सेम चीज हो, मतलब वो आश्रित कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आश्रित। यदि दोनों पक्षों में इसके 2 का गुणा कर देते हैं तो -2 5 10 हो जाएगा और फिर 2 7 14 वाई, फिर उस साइड में 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर है 10x प्लस 14y प्लस 4, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। अब देख लेते हैं ये वाला -10x यानी -10x -14y प्लस 4, ये वाला है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। -10x तो दिया लेकिन ये दे दिया -14, यहाँ पर प्लस का। अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि -10x प्लस 14y, ये होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं है। अब डी वाला देख लेते हैं, डी वाला क्या बोला है कि जो ये है 10x -14y, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए इस -10x को उस साइड में ले गया, -10x को उस साइड में ले गया और इस 4 को इस साइड में लाया और इसे उस साइड में ले गया, ठीक है।
तो या तो इसमें माइनस का भी क्या कर लेते हैं, गुणा, माइनस का गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस का 14y और फिर उस साइड में माइनस का 4। देखिए है कि नहीं है। यानी किसी भी संख्या का जब समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं चाहे भाग करते हैं तो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया इतना बात। तो यहाँ पर माइनस का यदि हम गुणा करते हैं दोनों पक्षों में तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना बात। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 क्या है। देखिए एक अद्वितीय हल, क्या है, अद्वितीय हल का मतलब x और y का जो मान है बस वही मान है, फिक्स है। ठीक है, अद्वितीय हल है और x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म है। कौन सा युग्म है वो हमें बताना है। भाई x का मान निकल के x का मान दिया है और y का मान दिया है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का दो समीकरण होगा, तो वो हमें छांटना है, कौन सा इसमें होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सब में रखकर चेक कर लेते हैं। तो यदि हम चेक करते हैं ऑप्शन ए में, तो x का मान 2 रखेंगे और y का मान रखेंगे -3, तो आ जाएगा -3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इस पे तो हो रहा है लेकिन दूसरे वाले में देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर हो गया, फिर 4 और 3 3 का 9 प्लस का 9 4 13 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और -5 3 15, -5 3 15, यहाँ पर बच गया -11। इस साइड में भी -11, इसका मतलब ऊपर वाला सही है। ये देख लेते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर माइनस प्लस माइनस 10 33, यहाँ पर बच गया -22। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला जब ऑप्शन सही है तो आंख मूंद कर इसी पर लगा दीजिए और बस बकाया सब छोड़ दीजिए, टाइम यूटिलिटी का वेस्ट मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि अरुणा के पास केवल 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं। भाई ये तो पैसा का बात कर रहे हैं, पैसा 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 50। 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, ऐसे ऐसे हैं, कुल मिलाकर 50 सिक्के हैं। ये कंफर्म नहीं कि 1 का सिक्का कितना है, 2 का सिक्का कितना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है भाई, पैसा का बात है, पैसा का। ठीक है, तो 1 रुपया का और 2 रुपया का कुल मिलाकर 50 सिक्के हैं। बोला है कि इन दोनों को भाई 50 सिक्के हैं, 50 सिक्कों को आपस में 1 रुपया 2 रुपया कुल जोड़कर 75 रुपये हैं, कुल मिलाकर 75 रुपये हैं। ठीक है, तो बोला है कि 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए, कितने कितने हैं, कितने सिक्के 1 के हैं, कितने सिक्के 2 के हैं। बहुत ही आसान है। इसे मान लेते हैं कि माना 1 रुपये के जो सिक्के हैं, भाई ये 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में से है, इसे 2 चर वाला मान लेते हैं और 2 चर वाला समीकरण बनाएंगे तो 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि माना भैया माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं x है। क्या है, मान लेते हैं x है, और फिर से मान लेते हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं y है। क्या है, y है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या y है। तो दोनों मिलाकर बोल रहा है कि दोनों मिलाकर 50 सिक्के हैं, दोनों मिलाकर 50 सिक्के हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर बोल रहा है कि 50, दोनों सिक्कों को मिलाकर 50 सिक्के हो रहे हैं। समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण दूसरा बनाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, जब 1 रुपया का x सिक्का है तो अब x सिक्के हुए तो क रुपया हुआ भाई, x रुपया भी हुआ, x रुपया हुआ ना। और 2 रुपये के y सिक्के हैं, 2 रुपये के 5 सिक्के हुए तो क रुपया हुआ, 2 5 10 रुपया हुआ है ना। और 2 रुपया के यदि y सिक्के हैं तो 2y हो जाएगा, 2y रुपया। और दोनों को जोड़ देंगे, बोला जब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 75 रुपया हो जा रहा है। कौन रुपया हो जा रहा है, 75 रुपया हो जा रहा है। अब दोनों को हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग बात किए थे, इसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित कर देना, और एक आलेखी विधि से था, आलेख खींचकर हम लोग पता करते थे, और एक था वज्र गुणन विधि, है ना। तो यहाँ पर उतना ज्यादा हमें नहीं चलना है, हम लोग को आसानी से आसान वाला कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को विलोपन विधि से
कर लेते हैं। तो देखिए यदि इन दोनों को घटा देते हैं, इस समीकरण को घटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस 2y में से 1y गया तो माइनस y बचा, और माइनस 75 में से 50 गया तो माइनस का 25 बचा, तो यानी कि माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 25। y को हमने क्या मान के रखा था, y को मान के रखा था 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो यानी कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। कितनी आ गई, 25 आ गई। कुल मिलाकर कितने सिक्के थे, 50। कुल मिलाकर कितने सिक्के थे, 50। तो 50 में से 25 निकाल दिए तो x बराबर 25, यानी कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या भी 25 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 25। कुल मिलाकर पैसा हो गया, पैसा नहीं रुपया, रुपया में कुल मिलाकर हो गया 75 रुपया। तो यहाँ पर 1 रुपए का 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना आया, 25 का 25, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन सब का भाई ये तो हम बताए थे, इसमें के का मान पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पिछले वाले में। इससे पीछे मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी इतना फुल बताया हम लोग ने, बात नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही सेम चीज है, बस इसमें बोला कि अपरिमित रूप से अनेक हल है और यहाँ पर एक ऐसा समांतर है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ये आता भी है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इनका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं आ रहा होगा तब भी कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इतना जो चैप्टर नंबर 3 में जितना भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनने वाला था वो हम आपको यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। और यदि आपको ये आ रहा है तो समझिए कि आपको इस चैप्टर से कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। और हर एक चैप्टर का इसी तरीके से बहुविकल्पीय क्वेश्चन यदि चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।